आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही है और इसके तहत किसी प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है, ये भी स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया है। आपको पता है, कुछ वर्षों में आप देखेंगे जब से बीजेपी का बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में ये कार्रवाई शुरू की गई। किसी के ऊपर केवल आरोप लगता है और उनके घरों को ढहाने के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है। ऐसे कई मंदिर, मस्जिद हो या फिर मकान हो या दुकान हो, बुलडोजर के कार्रवाई के तहत ढहा दिए गए हैं और उन आरोपियों के खिलाफ ना तो किसी प्रकार का आरोप सिद्ध होता है, ना उन्हें दोषी ठहराया जाता है न्यायालय से, और फिर भी उनके घरों को जो है ढहा दिया जाता है बुलडोजर के तहत। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर केवल अपराध के आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ ना तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, ना ही उन्हें वकील और अपील का जो है मौका दिया गया है, ना ही उनकी सुनवाई अदालत में हुई है और ना ही उन्हें न्यायालय ने दोषी ठहराया है, फिर भी उनको जो है उनका मकान ढहा दिया जाता है। सरकार की ये कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी चली, हमने देखा कई जगहों पर, और मुख्यतः आप देखेंगे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं और जो दलित हैं, शोषित हैं, उनके घरों को, मकानों को इस बुलडोजर कार्रवाई का नाम देकर के ढहा दिया गया है। अयोध्या में भी हमने देखा मंदिर निर्माण कार्य के समय किस प्रकार से वहाँ के आसपास के झुग्गे झोपड़ी में रहने वाले लोगों का घर तोड़ा गया, कईयों के मकान ढहा दिए गए। और मध्य प्रदेश में उज्जैन में हमने एक मामला देखा जहाँ पर भगवान शिव की यात्रा के दौरान उस यात्रा पर दो मुस्लिम युवकों ने थूक दिया है, ये कहते हुए उनका घर जो है गिरा दिया गया था बुलडोजर के तहत। और बाद में जब न्यायालय में उनकी सुनवाई हुई तो वो बिल्कुल जो है निर्दोष साबित हुए। उस जुलूस पर उन्होंने केवल पानी डाला था किसी ने, ऐसा जो है आगे निकल करके आया था, फिर भी उनके घरों को ढहा दिया गया था। यानी कि बुलडोजर कार्रवाई के तहत लगातार लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, इसके तहत किसी को न्याय नहीं मिल रहा था। इस पर बेलगाम जो है बीजेपी की सरकार कार्य कर रही थी और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषी होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता है। यानी कि आप सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि केवल आप आरोपियों का ही घर गिरा देते हैं, जबकि आपको दोषी साबित होने के बाद भी आप उनका घर नहीं गिरा सकते हैं। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आप देखेंगे देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी के पिता के घर बुलडोजर चलने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस देकर ही अवैध निर्माण कार्य को ढाया गया है। यानी कि किस प्रकार से कोर्ट से भी झूठ बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक ही हम नोटिस दे करके उनके अवैध निर्माण कार्यों को ढाते हैं। ये केवल आप देखेंगे झूठा है, झूठ परोसा गया कोर्ट के सामने। ऐसा बिल्कुल भी हर एक मामलों में आपको दिखाई नहीं देगा। आपको यहाँ पर दिखाई देगा अल्पसंख्यकों को दबाने की कार्रवाई थी, अल्पसंख्यकों को ऊपर कार्रवाई जो है बुलडोजर कार्रवाई होती थी, वो स्पष्ट रूप से दिखता था। किस प्रकार से उनके घर गिरा दिए जाते थे ये भी दिखाई दे रहा था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर हम पूरे देश भर में हर राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और 17 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है और उसमें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा बुलडोजर कार्रवाई के लिए। साथ ही किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है, स्पष्ट रूप से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप देखते हैं बुलडोजर कार्रवाई के तहत पूरे घर को ढहा दिया जाता है। अगर एक परिवार से किसी के ऊपर आरोप लग रहा है, हो सकता है बेटा हो सकता है या बाप हो सकता है या उस परिवार के कोई एक व्यक्ति हो सकता है, आरोप उसके ऊपर लगते हैं और उनके पूरे घर को गिरा दिया जाता है। मान लो बेटा के ऊपर आरोप लगा है तो उसके बाप के घर को पूरी तरीके से गिरा दिया गया और उस घर में बहुएं भी रहती है, माँ भी रहते हैं, पिता भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उस घर को गिरा दिया जाता है और पूरा परिवार जो है बेघर हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति ने अगर किसी प्रकार का अपराध किया है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो और न्यायालय उसे सजा सुनाए, ना कि सरकारें बुलडोज उनके घरों को करने के लिए पहुंच जाए। ये न्याय दिलाने का कोई तरीका नहीं होता है। मान लो मैं किसी कानून का उल्लंघन करता हूं, मैं आरोपी हूं और मेरे घर को अगर गिरा दिया जाता है तो मेरे घर परिवार में रहने वाले मेरे जो भाई हैं, मेरे जो माता पिता हैं, वो सारे बेघर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी गलत होगा उनके साथ, मेरे परिवार वालों के साथ। अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा सुनाई जाए, न्यायालयी प्रक्रिया के तहत मुझे न्यायालय सजा दे कानून के तहत। ये होता है न्याय करना। बुलडोजर कार्रवाई के तहत घर गिरा देना
न्याय कार्रवाई नहीं होता है। पूरी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखेंगे ऐसे कई कार्रवाई हुए, ऐसे कई घरों को जो है बुलडोज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामलों की सुनवाई आज शुरू हो गई। जस्टिस गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वह म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई है। ये बिल्कुल पूरा झूठ जो है सरकार के पक्ष में तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने रखी है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखते हैं कितनी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो मुस्लिमों के घरों को ढहाने के लिए किया गया, दलित आदिवासियों के घरों को ढहाने के लिए किया गया, केवल इतना कहते हुए कि अवैध निर्माण कार्य है। और जब ये अवैध निर्माण कार्य हो रहे थे तब सरकारें क्या सो रही थी, तब प्रशासन क्या सो रहे थे। आज आप अवैध निर्माण कार्य बता करके बुलडोज कर रहे हैं उन निर्माण कार्यों को। जब यही निर्माण कार्य जब आपके आंखों के सामने खड़े हो रहे थे तब आप क्या सो रहे थे, तब आपकी म्यूनिसिपैलिटी सो रही थी, तब आपके शासन प्रशासन के लोग सो रहे थे क्या? ये सवाल यहाँ पर सरकार से जो है निकल करके आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर है, ना कि अपराध के आरोप की वजह से। ये हर जगह पर आप ऐसा नहीं होते हुए देखेंगे। आगे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में वो जमीयत उलेमा ये हिंद ने दाखिल की थी। जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में हुए बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी। इसके पश्चात बताते हैं हम आपको कि आप देखेंगे याचिका पर की गई थी जल्द सुनवाई की हुई थी मांग, यानी कि वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका जहांगीरपुरी मामले में वकील फारूक रशीद द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाकर उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे पीड़ितों को कानूनी उपाय करने का मौका नहीं मिलता है। यानी कि आप देखें मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा कानून के उल्लंघन का और सरकार ने क्या की, मेरे घर को जाकर के गिरा दी, ढहा दी। अब मेरे पास ये भी अधिकार नहीं बचा कि मैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ूं, अपील करूं, वकील रखूं, दलील पेश करूं न्यायालय में, सुनवाई हो। इन सब अधिकारों से मैं वंचित रह गया। ना तो मैं अपील कर पाया, ना ही वकील रख पाया, ना ही दलील दे पाया, और ना ही मेरे पक्ष में या मेरे खिलाफ जो है जो भी सजा होनी चाहिए थी या मैं निर्दोष साबित होता, उसके लिए ना तो सुनवाई हुई ही नहीं न्यायालय में और मुझे जो है दोषी करार दे दिया गया और मेरे घर को ढहा दिया गया। तो ये एक प्रकार से गलत हो रहा था। बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरीके से गलत प्रकार से हो रही थी। हाल ही में हुए कई बुलडोजर एक्शन, एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया और मुरादाबाद तथा बरेली में भी बुलडोजर से संपत्तियां ढहाई गई। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले में राशिद खान का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसमें उनके 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप था। यानी कि इन आरोपों पर ही जो है पूरी तरीके से घर को जो है जमींदोज कर दिया जाता है। बेटे के ऊपर आरोप लगा है तो उसके बाप के घर को ढहा दिया जा रहा है, बाप ने अगर गलती किया है तो उसके बेटे के घर को ढहा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये बुलडोज
के तहत जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी वो बुरी तरह से गलत हो रही थी। और इस पर कोर्ट ने सुझाव भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी अवैध संरचना को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा जो सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध कर रहा हो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ हैं, हम इनके पक्ष में नहीं हैं, और अगर ऐसे अवैध निर्माण कार्य जो सार्वजनिक स्थलों को घेर करके रखे हुए हैं, सड़कों को घेर करके रखे हुए हैं, तो उनको गिराना जरूरी है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट ने संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि वह पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से भी सुझाव मांगा है जिनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है, और सरकार से भी उनके अपने विचार और सुझाव मांगे हैं ताकि वो आगे चल करके इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी किया जा सके, और जिस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई बेलगाम रूप से हो रही है उस पर रोक लगाया जा सके। देखते हैं किस प्रकार से तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार के पक्ष से जो दलीलें रखी है कि हम म्यूनसिपालिटीज नगर पालिका नियमों के तहत ही हम नोटिस दे करके एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, बुलडोज करते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही है। लेकिन ये हर जगह पर आपको इस प्रकार की कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही होगी। किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को हताहत करने के लिए उनके घरों को बुलडोज किया गया है, साथ ही साथ दलित, पिछड़े, शोषित हैं उनके घरों को भी बुलडोज करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। और बड़े बड़े जो नेता जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग, या फिर आप देख लीजिए कई ऐसे बीजेपी के जो नेता हैं, या फिर ऐसे कई बलात्कारी हैं जिनके ऊपर आरोप लगता है, उनके खिलाफ उनके घरों को बुलडोज करने की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। IIT BHU के ही एक छात्रा के साथ जिन कुणाल जैसे लोगों ने जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ भी जब आरोप लगा तो उनके खिलाफ भी कोई बुलडोज कार्रवाई नहीं हुई, और आज उनको न्यायालय से जमानत भी मिल गई, और बीजेपी ऐसे लोगों का जो है न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनका स्वागत करती है। आप देखते हैं किस प्रकार से शाहबानो मामले में भी जो दोषी छूट कर के आए थे उनका भी जो है बीजेपी ने स्वागत की थी, लेकिन उनके घरों को बुलडोज नहीं की थी। यानी कि स्पष्ट रूप से आप देखते हैं कि अगर कोई बीजेपी का बड़ा रसूखदार है, या फिर कोई कॉरपोरेट घराने का है जो बीजेपी के पक्ष में है, या बीजेपी के कोई बड़े नेता हैं, तो इनके ऊपर अगर किसी प्रकार के बड़े से भी बड़े आरोप लगते हैं तो इनके घरों को बुलडोज नहीं किया जाता था, केवल विपक्ष के लोगों के घरों को बुलडोज किया जाता था। आप देख लीजिए हाल ही में उज्जैन में कांग्रेस के ही एक नेता के घर को बुलडोज किया गया, करोड़ों का जो महल बनाया था उन्होंने उसको बुलडोज किया। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए, ये बोल करके जो है उनके पूरे आलीशान महल को गिरा दिया गया था। जबकि उस पर होना क्या चाहिए था, अगर उसने पुलिस के ऊपर पथराव करने के लिए भीड़ को उकसाया भी था तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए था, और फिर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, और न्यायालय में जो भी प्रक्रिया होती और न्यायालय जो सजा सुनाती उस आधार पर उसको सजा होना चाहिए था, ना कि बुलडोजर कार्रवाई के तहत उसके मकान को गिराने से न्याय मिल जाएगा या अन्याय हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखते हैं कि बीजेपी केवल और केवल एक नफरत का रास्ता फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काने के लिए ही बुलडोजर कार्रवाई का सहारा लिया करती थी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से भी अपना हथौड़ा मारा है इस बुलडोजर कार्रवाई पर, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद जी।